हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। देखिए 116 रुपये का शेयर है। कल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और नतीजे अच्छे थे। 36 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया और जिसके चलते जैसे ही नतीजे आए एकदम से शेयर ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी और 8.5% की जो तेज़ी है वो जोमेटो ने दिखाई। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए जोमेटो का जो शेयर है वो भी 117 रुपये के आसपास है। 9.5% की तेज़ी कह लो कि यहाँ पर इसने दिखाई है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पहले तेज़ी थी, आप देखिए यहाँ पर 100 रुपये से 113 तक गया, उसके बाद लगातार गिर रहा था, 103 रुपये पर आया, लेकिन दो ही ट्रेडिंग सेशन में 103 से 118 तक का बड़ा लेवल जो है वो इसने दिखा दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है ये। और जहाँ तक पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तब तो भैया 87% का ग्रोथ है। लगातार ये पहले गिर रहा था, 50 रुपये से भी नीचे गया और उसके बाद बड़ी तेज़ी दिखाई। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जोमेटो को लेकर एक कमेंट्री मेरी हमेशा से रही है कि जब जब जोमेटो का शेयर आपको उसके लिस्टिंग प्राइस से कम कीमत पर मिले, जो कि 76 रुपीज़ के आसपास का था, यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और इवन जब ये 50 रुपये का था, कई सारे मेरे वीडियोज़ भी तब थे कि मौके यहाँ पर बन रहे हैं, चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। लेकिन अब जिस लेवल पर है डेफिनेटली अब यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। नंबर्स काफ़ी अच्छा आए हैं, कोई शक की बात नहीं है उसमें। नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे भी और अच्छे नंबर्स इनके देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखो 5 साल का ग्राफ तो एक बड़ी गिरावट भी इसने दिखाई थी। 150 रुपये से लगातार गिरा था, ये लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। देखो 2021 से लगातार गिर रहा था, ठीक है, 1.5 साल तक ये कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में पूरा खेल यहाँ पलट गया। 6 महीने नहीं, कह लो कि पिछले 10 महीनों में, 10-11 महीनों में पैसा इसने डबल से भी ज़्यादा बनाकर दे दिया आपको। अगर मैं इसके लोअर लेवल 46 रुपीज़ से कंपेयर करूं तो डबल से भी ज़्यादा का पैसा इसने बनाकर दिया है। नंबर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए जोमेटो को लेकर तो भैया कंपनी जो है उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पर पहुँच चुका है दोबारा से। 1 लाख करोड़ काफ़ी ज़्यादा होता है ये, ठीक है। और जहाँ तक बात करने जाए नंबर्स की, जो भैया अट्रैक्शन है आपके, आप देखो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू कह लो, नेट सेल्स कह लो, तेज़ी आई है। 1660 करोड़ से बढ़कर 1950 करोड़ हुआ, फिर 2055 करोड़ हुआ, फिर 2416 करोड़ हुआ और अभी सितंबर में एक बड़ा जंप दिखाया 2850 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जंप यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर चीज़ हुई है वो है प्रॉफिट्स। देखिए ये वो कंपनी थी जो क्वार्टरली लगातार बड़े बड़े लॉस कर रही थी। 250 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर 350 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर 188 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में आई। पिछले क्वार्टर में हालांकि जब इसने 2 करोड़ का लॉस प्रॉफिट किया था तब कई ज़्यादा मीम्स भी बने थे इसको लेकर कि भैया पहली बार इसने प्रॉफिट कमाया, वो भी 2 करोड़ का। लेकिन अभी 36 करोड़, तो ये एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे नेगेटिव में से कंपनी पॉजिटिव में आई और अभी एक अच्छा प्रॉफिट कह सकते हो कि इसने दिखाया है। एक अच्छा प्रॉफिट कह सकते हो कि इसने दिखाया, जो कि अच्छी बात है। और यही वजह है कि जैसे ही नंबर्स आए 36 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया, एकदम से शेयर में तेज़ी देखने को मिली। 9.5% की रफ्तार उसने पकड़ ली। अगर जोमेटो के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर प्रमोटर तो भाई एज सच कोई है नहीं। यहाँ पर पब्लिक के पास 32.24% की होल्डिंग है। पब्लिक लगातार बिकवाली कर रही है पिछले 2 क्वार्टर से। 37.36 से घटकर 35.64 पर आए, फिर 32.24 पर आए ये। लेकिन एफआईज अगर आप देखोगे तो जहाँ थे वहीं पर है। एफआईज की होल्डिंग 54% के आसपास की है पिछले 2 क्वार्टर से। लेकिन सरप्राइजिंगली म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। 4.57% थे, फिर 5.59% हुए, फिर 6.40% हुए। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया, 8.30 और अभी है 10.56%। तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो बाइंग आई है वो भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर में एक ग्रोथ का काम कर रही है। हालांकि म्यूचुअल फंड लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा कि नहीं वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और जहाँ तक बात करी जाए इंश्योरेंस कंपनी की, तो खरीदारी करी है, बहुत बड़ी खरीदारी इंश्योरेंस कंपनी ने भी लास्ट क्वार्टर में करी है। 0.83 से बढ़ाकर
1.52% पर इंश्योरेंस कंपनी वाले भी आए हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी अगर आप देखोगे तो पब्लिक ने जो बिकवाली करी वो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर खरीदा है। एफआईएस ने भी नाम मात्र की है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई ज़रूर है यहाँ पर। और कह सकते हैं कि भैया कंपनी बुरी तो नहीं है, लेकिन अभी जिस प्राइस पर है वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत डिबेट इसके ऊपर ज़रूर हो सकता है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो उनका क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है ब्लिंकिट, वो भैया टर्न कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एंटायर क्वार्टर। और ये एक अच्छी बात है। देखो ब्लिंकिट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला बिजनेस आप कह लो, ठीक है, क्विक कॉमर्स काफ़ी खर्चे वाला बिजनेस आप कह लो ब्लिंकिट का। कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं, जेप्टो से लेकर डंजो से लेकर जियो मार्ट से लेकर कई सारे बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ पर, बिग बास्केट से लेकर कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन ब्लिंकिट ने यहाँ पर पहली बार पॉजिटिव में आए हैं ये। द ग्रोथ मोमेंटम वी विटनेस Q1 फाइनेंशियल 2024 कंट्रीब्यूटेड इन Q2 फाइनेंशियल 2024 ड्रिवन बाय हेल्दी ग्रोथ अक्रॉस ऑल द बिजनेस। ये कंपनी के जो CEO है दीपेंद्र गोयल, उनका ये कहना है। ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट वी पोस्टेड सेकंड profitable quarter with adjusted EBITDA of 41 crore as compared to 12 crore profit in previous quarter। तो देखा जाए तो ब्लिंकिट का भी जो बिजनेस है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो टिकट कहते हैं ना, जो डिलीवरी होती है यहाँ पर, ठीक है, जो ऑर्डर वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जब ऑर्डर्स करते हैं तो बड़े बड़े ऑर्डर्स करते हैं। हालांकि अभी भी ये कंसर्न ज़रूर बना रहेगा आने वाले टाइम में कि जो क्विक कॉमर्स वाले से जब लोग ऑर्डर करते हैं तो जनरली ऑर्डर वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है। क्योंकि जनरली अगर आप डीमार्ट वगैरह जाओ या फिर रिलायंस में जाओ तो लोग जब जाते हैं 1000 का सोच कर आते हैं 3000 का खरीदारी कर, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि लोग छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, आइटम्स होती है, वहीं यहाँ से मंगवाते हैं। ये अभी का ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन आने वाले दौर में देखेंगे ये ट्रेंड बदलता है कि नहीं। कि अगर हम बात करने जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। ये ब्लिंकिट कह लो, डंजो कह लो, जेप्टो कह लो, उनकी प्राइजेस में और मॉल वाली प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। और ये एक सच है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। जहाँ तक मैं बात करने जाऊँ जोमेटो को लेकर, देखो कंपनी ख़राब तो नहीं है, नंबर्स भी इनके काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस नंबर की बदौलत यहाँ से ये और ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है 120-125 के करीब। लेकिन फिर वहाँ से करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी 100 रुपये के आसपास नज़र ज़रूर आ रहा है। और देखो अभी दिसंबर क्वार्टर इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है भाई साहब, ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल वगैरह भी है, फेस्टिवल सीजन भी वगैरह है, तो लोग जनरली ऑर्डर्स करते हैं, रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं घर पर। और इसके चलते मुझे लगता है कि इनके जो नंबर्स होंगे दिसंबर के, ये भी अच्छा आएंगे। लेकिन उसके बाद के मार्च के नंबर कैसे होंगे वो देखना रहेगा यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा, अगर है तो 20-22 के टारगेट तक आप इसको 120-125 के टारगेट के लिए आप इसको चेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि जब करेक्शन आएगा तब वहाँ पर मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं, बाय ऑन डिप्स के मौके ज़रूर बनेंगे यहाँ पर। और अभी अगर हम देखें तो इस सेक्टर में 2 कंपनियाँ रूल कर रही है, जोमेटो और स्विगी। ये दोनों ही कंपनी अभी रूल कर रही है, कोई तीसरी कंपनी अभी यहाँ पर निकल कर आएगी नहीं कुछ टाइम के लिए। लेकिन हाँ, जब कोई बड़ा प्लेयर एंट्री करेगा तब अगेन बहुत बड़ा हड़कंप भी तब मच सकता है। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा है नहीं। तो अगेन ऐसा नहीं कि यहाँ पर आज के लिए पॉजिटिव स्टैंस है तो कल भी यही रहेगा, चीज़ें यहाँ पर हर बार बदलती है, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर अपडेट के साथ। इसके अलावा स्क्रीनर भी है, जहाँ पर आप जो भी शेयर्स है उसको आप यहाँ पर इवैल्यूएट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।